धनबाद में शिक्षा महोत्सव 2026 आयोजित करेगा मुफ्त कैरियर काउंसलिंग। धनबाद के धनसार स्थित रेडिशन ब्लू होटल में शिक्षा महोत्सव के निर्देशक रविंद्र साहू द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस दौरान 23 अप्रैल 2026 को आयोजित होने वाले शिक्षा महोत्सव 2026 के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रेस वार्ता में बताया गया कि झारखंड के धनबाद में होने वाला यह भव्य आयोजन 12वीं पास छात्रों के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। इस महोत्सव के तहत छात्रों को निःशुल्क करियर मार्गदर्शन, कॉलेज चयन और विशेषज्ञ परामर्श उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यक्रम में देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों की भागीदारी रहेगी, जहां प्रदर्शनी स्टॉल के माध्यम से छात्र विभिन्न कोर्स और संस्थानों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही करियर एक्सपर्ट्स छात्रों को उनके भविष्य के लिए सही दिशा दिखाने में मदद करेंगे। रविंद्र साहू ने यह भी बताया कि इस कार्यक्रम में केवल छात्र ही नहीं बल्कि उनके माता पिता और स्थानीय शिक्षक भी शामिल हो सकते हैं, ताकि वे मिलकर बेहतर करियर का निर्णय ले सके। कार्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थी शिक्षा महोत्सव के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पास प्राप्त कर सकते हैं। वहीं आयोजन स्थल पर ऑफलाइन पास की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। वहीं कार्यक्रम का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा। उन्होंने अपील किया कि इस दौरान 1 या 2 घंटे के लिए कभी भी समय निकाल कर आ सकते हैं। यह आयोजन शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है, जो छात्रों को उनके करियर को सही दिशा देने में सहायक साबित होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद धनसार में स्थित होटल रेडिशन के एक सभागार में मौजूद हैं और हमारे साथ रविंद्र साहू जी, एजुकेशन स्पेशलिस्ट, खास करके उन बच्चों की समस्याओं के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं जो आफ्टर 12th और ग्रेजुएशन जिन्हें कैरियर काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। हम जानते हैं कि हमारे देश में कैरियर काउंसलिंग की कोर्सेज करवाए जाते हैं, अच्छे खासे फीस वगैरह वसूले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सभी प्रकार के बच्चों के लिए कैरियर गाइडलाइन बिल्कुल मुफ्त है। पहले श्रीमान अपना परिचय बताएं कि भाई आप मतलब कि क्या है और किस प्रकार से बच्चों को कैरियर काउंसलिंग गाइडलाइन दिया जाता है। मेरा नाम रविंद्र साहू है, मैं फाउंडर हूँ शिक्षा महोत्सव का। जी। तो जो ये कल परसों जो प्रोग्राम होने वाला है 23 अप्रैल को 23 अप्रैल को, इसमें पूरे देश से बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के करियर एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, अपनी अपनी फील्ड के जानकार हैं। तो धनबाद और झारखंड के यहाँ जो भी बच्चे, माता पिता और जो टीचर्स आएंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी मनी लिए उनको प्रॉपर बताया जाएगा कि आप किस फील्ड में बेहतर कर सकते हैं, आपको आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जी, तो श्रीमान मतलब कि परसों यानी कि 23 अप्रैल 23 अप्रैल को भूले नहीं, ये सबके लिए जरूरी है। जैसा कि साहू जी ने बताया कि नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट ऑल्सो पेरेंट्स एंड टीचर्स, इवन गार्जियंस, ऑल आर अलाउड एंड ऑल मस्ट बी ट्रेंड इन दिस सेक्शन। सबको मतलब कि इस क्षेत्र में पूरी तरह से पारंगत होना चाहिए, ताकि वो अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को और अपने जो अनुयायी हैं उनको मतलब कि इसमें ट्रेन कर सकें। तो एक बात मैं ये बता रहा हूँ कि सर किन किन फील्ड के, जैसे मान लीजिए कि भाई इतने बच्चे जो होते हैं वो आमतौर पर 3 सेक्टर से 3 विंग से आते हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। तो क्या ये तीनों? सर इसमें एक विंग और होती है एग्रीकल्चर। जी। हम देखिए कंप्यूटर लैपटॉप के बिना जिंदा रह सकते हैं, बट खाने के बिना जिंदा नहीं रह सकते। बिल्कुल। और हमारे देश में खाद्यान्न का अधिक प्रोडक्शन हो, उसके लिए पूरी इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई होती है और साइंस की भी पढ़ाई होती है एग्रीकल्चर में। तो बेसिकली 4-5 फील्ड होती है बच्चों की। आर्ट्स होती है, कॉमर्स होती है, एग्रीकल्चर होती है, मैथ होती है और बायोलॉजी होती है। इसके अलावा सपोर्टिंग सब्जेक्ट में संस्कृत होता है, कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर साइंस होता है, कई सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो जिस भी फील्ड के बच्चे यहाँ पे आएंगे उन सभी को हम गाइड करेंगे प्रॉपर। चलिए, प्रॉपरली सबको गाइडेंस दिया जाएगा। सिर्फ शिक्षा महोत्सव और क्या क्या काम करती है ये बताएं, क्योंकि शिक्षा महोत्सव ऐसा मतलब क्या ये गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में बताएं। सर बहुत सारी सरकारी और प्राइवेट संस्थाएं हैं जो शिक्षा महोत्सव को फंड करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं और इवेंट आयोजित किया जाता है। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर की मैं बात करूं तो इंडियन इंस्टीट्यूशंस ऑफ पैकेजिंग, FDDI, ये सारे गवर्नमेंट संस्थाएं हैं जो इसे फंड करती हैं और ये सारी वो संस्थाएं जो अपनी इंस्टीट्यूशन चलाती हैं और इनका जो स्तर है वो IIT के बराबर है। तो बहुत सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट सभी प्रकार के लोग मिलकर इसमें सहयोग करते हैं। और क्यों करते हैं उसका कारण है, आप जो कुछ भी बनोगे आप वही बनोगे जो आप आज करोगे। आप कल क्या बनेंगे, जो आप आज करेंगे। आप आज क्या करेंगे, जो कल आपने सोचा था। तो आप बेहतर सोच पाएँ, बेहतर प्लान कर पाएँ। ये दोनों काम अच्छे से तभी हो पाएंगे जब आपको बेहतर गाइडेंस पता हो, आपको बेहतर मार्गदर्शन मिल जाए।
आपको डायरेक्शन मिल जाता है, तो आप कर पाएंगे ना। तो ये सभी बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हर एज ग्रुप के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये बिल्कुल मुफ्त है और ये एक अच्छी बात है। भले ही मतलब कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपना मार्केटिंग भी करें तो भी उनके लिए तो मतलब जो आएंगे उनके लिए तो मुफ्त ही है। तो आमतौर पर मतलब कि मार्केटिंग करने के लिए भी बड़ी बड़ी कंपनियां इस प्रकार का एजुकेशन काउंसलिंग, कैरियर काउंसलिंग करवाते हैं ताकि लेकिन मतलब जितनी मुझे जानकारी है तो यहाँ पे कोई भी बड़ी कंपनी तो आने वाली नहीं है। यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं सब एजुकेशन के सेक्टर से आ रहे हैं और करियर एक्सपर्ट ही आ रहे हैं किसी न किसी यूनिवर्सिटी से। डेफिनेटली सर, तो यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं तो ठीक है, तो यूनिवर्सिटी हो या कोई भी मतलब कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से भले ही आगे क्यों ना नहीं, आए, सारी यूनिवर्सिटीज से लोग। सारे यूनिवर्सिटी, तो इसमें यूनिवर्सिटी का तो मार्केटिंग हुआ ही। सर एक बात बताइए ना, उसमें क्या बुराई है? अगर मान लो अभी मैं आपको आंसर कर रहा हूँ और आप मुझे कहें कि आपका ब्रांडिंग हो रहा है, तो भाई मैं क्या करूँ, फिर आंसर ना करूँ? अगर हमें राइट वे में आंसर करना है तो हमें कुछ लोगों को तो बुलाना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कहे कि मुझे सब कुछ पता है। सर 200 प्रकार की पढ़ाई होती है, मुझे अकेले इंसान को 200 प्रकार की पढ़ाई का संपूर्ण जानकारी कैसे हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। तो अब हम किनको लेके आए? वेल एजुकेटेड लोगों को लेके आना पड़ेगा। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कौन है? सबसे ज्यादा अच्छी जानकारी किसको है? उन लोगों को है जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं। सो दैट्स द रीजन हमने अलग अलग यूनिवर्सिटीज को संपर्क किया, उनको बोला कि आप आइए और आप इस फील्ड के बारे में बताइए, आप इस फील्ड के बारे में बताइए। तो हमें किसी से तो सहयोग लेना पड़ेगा। बिल्कुल। अरे साहू जी, एक सवाल है, आपके स्टूडेंट के पास धनबाद से ही आ रहे हैं कि पूरा झारखंड से आ रहे हैं? सर स्टूडेंट धनबाद और धनबाद के आसपास झारखंड से आ रहे हैं और ये लगभग 8 राज्यों में 18 शहरों में हो रहा है, तो लगभग सभी जगह बच्चे आ रहे हैं। अभी हमने बंगाल में भी किया, रांची में भी किया, पटना भी किया, अभी अपकमिंग इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, बनारस, गोरखपुर, आगरा, मेरठ, बरेली, दिल्ली, जम्मू, जयपुर, ये इतने शहरों में भी होने वाला है। अच्छा, एक और सवाल है सर, आप तो शिक्षक क्षेत्र में बहुत जानकार आदमी है, इससे आप कितने साल पहले जुड़े? सर ये लगभग हमें 10 साल हो गया है। हमने इसको 2017 में स्टार्ट किया था और अभी 2026 चल रहा, तो 10 साल पूरा हो गया है। नवंबर में हमारा 11वां साल स्टार्ट हो गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मैं भी अपने चैनल के माध्यम से तमाम पूर्वांचल वासियों को एक बार जरूर बोलूँगा कि ये शिक्षा महोत्सव में आए और अपने कैरियर का गाइडलाइन अवश्य लें, उन्हें भविष्य में क्या करना है, किस प्रकार से करना है, और वो भी तब जबकि ये बिल्कुल मुफ्त है। तो न सिर्फ विद्यार्थियों को ही बल्कि शिक्षकों को भी और अभिभावकों को भी इसमें आना बहुत जरूरी है। सर, ये शिक्षा महोत्सव का 1 दिवसीय जो कार्यक्रम है ये कहाँ पे होगा और कितनी कैपेसिटी है उसकी? जो ये शिक्षा महोत्सव धनबाद का कार्यक्रम है ये आपका धनबाद में होगा, होटल ग्रैंड मिराज बाई रेडिसन, जो होटल का पूरा नाम है। ये बैंक मोड़ और धनसाल चौक के बीच में पड़ता है, तो यहाँ पे बच्चे आ सकते हैं। सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम में 4 साढ़े 4 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। बच्चे कभी भी 1 से 1.5 घंटे का समय निकाल के अपने माता पिता के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ या जो चाहे अकेले भी यहाँ पे आ सकते हैं और इवेंट में आके फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री लेके और सभी से मिल सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, रिव्यू।